गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ धोखा करती। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे ही वह कुछ पैसे जोड़ने की सोचता, कोई न कोई मुसीबत उसके सामने आ जाती। रामू का घर गांव के एक कोने में था, एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी। उसका परिवार भी बहुत छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। रामू के पास खेती के लिए सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत से फसल उगाने की कोशिश करता था। लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण फसल अक्सर बर्बाद हो जाती। एक दिन रामू ने सोचा, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। मुझे कुछ अलग करना चाहिए। उसने अपने खेत से कुछ सब्जियां तोड़ीं और उन्हें गांव के बाजार में बेचने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद इससे कुछ ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, जिससे घर का खर्च चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। रामू सुबह सुबह सब्जियां लेकर बाजार गया, लेकिन बाजार में पहले से ही कई लोग अपनी सब्जियां बेच रहे थे। रामू की सब्जियां बिकने में समय लग रहा था। जब तक उसकी बारी आती, ज्यादातर ग्राहक अपनी खरीदारी कर चुके थे। अंत में जो सब्जियां बचीं, वह उन्हें बहुत कम कीमत में बेचने को मजबूर हो गया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता ने पूछा, आज कुछ फायदा हुआ? रामू ने उदास होकर कहा, नहीं सीता, सब कुछ वैसा ही रहा। शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने कहा, जीवन में मेहनत के साथ साथ सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी उसका फल नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत सही है, लेकिन तुम्हें अपने नज़रिए को बदलना होगा। किस्मत केवल बहाने हैं, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम एक काम करो, हर दिन सूरज उगने से पहले उठो और अपने दिन की योजना बनाओ, और अपनी छोटी छोटी सफलताओं का आनंद लो और हर असफलता से सीखो। रामू ने संत की बातों को दिल से लगाया। अगले ही दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने कामों की योजना बनाता और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता। उसने अपने खेत की देखभाल और बेहतर तरीके से शुरू की। उसने पास के तालाब से पानी लाकर फसल की सिंचाई करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल इस बार अच्छी हुई और उसने उसे बाजार में बेचा। इस बार उसने अपनी सब्जियां सही समय पर बेचने की योजना बनाई, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता। एक दिन जब रामू अपने खेत पर काम कर रहा था, तो अचानक जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि रामू की फसल को नुकसान पहुंचा। उसने सोचा, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर से मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। रामू हताश होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, यह समय हार मानने का नहीं है। तुमने इतनी मेहनत की है, बस यह एक वक्त की परेशानी है। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और दोबारा काम पर जुट गया। उसने अपनी बची हुई फसल से बीज निकाले और अगले सीजन के लिए तैयारी करने लगा। इस बार उसने गांव के दूसरे किसानों से भी मदद मांगी। सभी ने मिलकर तालाब के पानी को खेतों तक पहुंचाने का मार्ग निकाला। रामू की मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग लाया। उसकी फसल इस बार न केवल गांव में बल्कि आसपास के बाजारों में भी मशहूर हो गई। उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्के घर का निर्माण किया। रामू अब गांव के लिए मिसाल बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरित होते। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि किस्मत केवल बहाना है, असली ताकत हमारी मेहनत और लगन में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपनी मेहनत और लगन में कमी नहीं करनी चाहिए। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं।